मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या, है मेरा सामान क्यों? नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई? इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है? उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। और मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद, उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे